हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से रिलेटेड मैं हौसला देना चाहूँगा और आपको चाहूँगा कि आप इसके अंदर आने वाले टाइम में अगर आप बाई करने की सोच रहे थे तो बाई करें। क्यों ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की आपको एक अपडेट आज इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको बाई करना चाहिए और आने वाले टाइम में हो सकता है इसकी प्राइस में आपको गिरावट ज़रूर देखने को मिले। आगे बढ़ता हूँ उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है किसी आपके जानने वाले को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन कराया जा सकता है अपस्टॉक के अंदर। तो अब मैं दोस्तों बात करता हूँ इसके फ्राइडे के दिन के स्टेटस की। तो दोस्तों 0.85 पे इसके पिछले वाले दिन यानी थर्सडे के दिन क्लोज़ हुआ था और 0.80 पे ओपन होता है। वहाँ से लो दोस्तों 0.80 का ही बनाता है और हाई बनाता है 0.85 का। इफ़ यू टॉक अबाउट 52 वीक लो और हाई की, तो 52 वीक लो है दोस्तों इसका 0.50 और 52 वीक हाई है दोस्तों 2.20 का। लोअर प्राइस बैंड दोस्तों इसका लगा था 0.75 का, अपर प्राइस बैंड लगा था 0.85 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 221.24 करोड़ है। वहीं पे फेस वैल्यू की बात करें तो 5.00 है। बीटा की बात करें तो 0.54 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 0.19। डिलीवरी परसेंट की बात करें दोस्तों तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की यहाँ बात हो रही है जो कि 93.43% है। ओके, और राइट दोस्तों, हाँ, यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है दोस्तों फ्राइडे के दिन का, वो होता है 5.8 मिलियन यानी 558,47,810। और ये क्लोज होता है फ्राइडे के दिन 0.80 पे एनएससी पे। ओके, अब मैं रिटर्न परसेंट की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे एक हफ्ते का 0% रिटर्न है। 1 मंथ का -5.88% है। वहीं 3 मंथ की देखें तो 0% है। वहीं 6 मंथ का देखेंगे तो वे 0% है। 1 ईयर का देखें तो -61.90% है। टेक्निकल्स की थोड़ी सी बात करें दोस्तों तो टेक्निकल में इसका जो ट्रेंडिंग रेटिंग है वो बेयरिश नेचर है, यानी नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिर भी इसको सपोर्ट लेवल अगर देखेंगे तो इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा 0.78 पे, सेकंड सपोर्ट 0.77 पे मिलेगा और थर्ड सपोर्ट इसको 0.73 पे मिलेगा। पाइवोटेड लेवल इसका 0.82 है। वहीं रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इसको 0.83 पे इसको सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस लेवल 2 की बात करें तो 0.87 पे है और रेजिस्टेंस लेवल 3 की बात करें तो 0.88 पे है। ऑलराइट, ओके, अब मैं दोस्तों यहाँ पे इसके कुछ होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो मार्च 2020 के ऑर्डर का डेटा यहाँ अपडेटेड है, जो कि इसमें प्रोमोटर्स के पास 5.18% की होल्डिंग है जिसका 0% प्लेज्ड है, मतलब गिरवी नहीं रखा गया इस बार, जबकि इसके लास्ट के जो 4 क्वार्टर्स थे उसमें गिरवी रखे गए हैं। हर बार गिरवी रखा गया है, प्लेज किया गया है, लेकिन इस बार प्लेजिंग नहीं है। 5.18% की प्योर होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास। वहीं पे DIIs और की बात करें तो DIIs के पास 17.43% है। वहीं FIIs और FPIs की बात करें तो 3.11% है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है सबसे ज़्यादा अदर्स की कैटेगरी वालों के पास है, जो कि 74.27% है। ऑलराइट, सो अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, चलिए छोड़िए, वो तो 5.12% है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे बुलिश नेचर हैं या फिर अगर आप बाई करने की सोच रहे हैं तो ये एक बढ़िया सिग्नल आने वाला है टाइम में। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ यूके की एक कोर्ट ने, हालांकि ये खबर पहले से चलती आ रही है, मैंने आपको अपडेट भी किया, तो उसी से मिलती जुलती है। और वहाँ पे यूके की कोर्ट ने एक आदेश दिया है स्ट्रिक्टली कि $717 मिलियन जो है अनिल अंबानी जी को पे करना है किसी भी तरीके से 3 चाइनीज़ बैंक्स को। तो उसी से मिलती जुलती ये एक आज की, फिर से एक, आज की तो नहीं है लेकिन 1-2 दिन पुरानी है, तो संडे की होने वजह से मैं आपको बीच में नहीं बता पाया, लेकिन मैं उस चीज़ को आज मैं बता रहा हूँ।
तो ये खबर है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यूके कोर्ट ऑर्डर्स अनिल अंबानी टू पे $770 मिलियन टू चाइनीज़ बैंक्स विद इन 21 21 दिनों के अंदर अंदर $717 मिलियन जो है चाइनीज़ बैंक्स को पे करना है अनिल अंबानी जी को। और ये जो भी कर्जा है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को ले करके है। इसीलिए यहाँ पे इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को या फिर इस कंपनी के जो होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस पॉइंट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि डाउनफॉल देखने को मिलेगा सब्सिक्वेंट डेज में। ऑलराइट, तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन, दिस इज़ गुड, वेरी गुड चांस टू होल्ड पोजीशंस एंड टू मेक पोजीशन, दोनों पर्पस के लिए, and to average your position, right? So listen this article very carefully. A UK court on Friday directed Reliance Group chairman Anil Ambani to pay nearly $770 million to three Chinese banks, pursuing the recovery of funds owed to them as a part of loan agreement within 21 days. At remotely held hearing in line with procedures in place for COVID-19 pandemic, Justice Nigel There ruled at the Commercial Division of the High Court of England and Wales in London that a proposal guarantee disputed by Ambani is binding on him. It is declared that the guarantee is binding on the defendant Ambani. Justice There's order notes. It is declared that the sum payable by the defendant to claimant मतलब banks pursuant the guarantee is 716 point something million, approximate ये $717 मिलियन निकल के आता है। A spokesperson for Anil Mani said that the matter pertains to an alleged personal guarantee for a corporate loan availed by Reliance Communication Limited in 2012 for global refinancing. It is emphasized that it is not a personal loan of Mr. Mani. ICBC Industrial and Commercial Bank of China made their claim based on the alleged guarantee that was never signed by Mr. Mani, and he has consistently denied having authorized anyone to execute any guarantee on his behalf. यहाँ पे अनिल अंबानी जी का बार बार कहना है कि उन्होंने पर्सनल गारंटी से रिलेटेड किसी भी चीज़ की बात नहीं करी थी। हालांकि ICBC इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना जो कि है वो बार बार इसी चीज़ को एलेज कर रहा है कि इन्होंने पर्सनल गारंटी दी हुई थी। As far as the judgment of UK Court is concerned, the question of any reinforcement in India does not arise in near future. Mr. Ambani is seeking legal advice on future course of action. The banks industrial, ये तीन बैंक्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड एंड चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना जिसको एक्जिम बैंक ऑफ चाइना भी बोला जाता है, हैड टेकन देयर क्लेम फॉर समरी judgment to UK High Court in February were guaranteed as a conditional order in effect despite to be paid into court pending a full trial in this case. Judge David Waxman presiding over that hearing on Feb 7 had set a 6-week timeline for the payment of 100 million. ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी जब ये अपडेट हुआ था। तो The court ordered this week vacates a trial date of previously set for March 18 next year, and also issues a court costs order in favor of the bank, adding a further 750,000 pounds to the overall amount owed. According to court order, the nearly $777 million to be paid by Ambani comprises of the principal amount outstanding under the facility agreement of $549 million, interest outstanding as May 22nd of $51 million, and default interest date due of $115 million. अप्रॉक्सीमेट है, सबका सम होकर के $770 million निकलता है। The final amount owed by the defendant to the claimant under the guarantee shall be assessed subject to the outcome of ARCOM insolvency action, the court added. तो ओवरऑल आर्टिकल बहुत लंबी है और इसका जो कंक्लूजन है सिंपल सा है कि इनको $717 मिलियन चुकाने का फिर से आदेश सुना दिया गया है और ये आदेश 21 दिनों के अंदर जमा करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे अनिल अंबानी जी के ऊपर एक और बड़ा एक प्रेशर है और उससे ज़्यादा प्रेशर जो इसके लार्ज शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए है
तो यहाँ पे एक 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 दिस इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज़, एंड इस नेगेटिव न्यूज़ के चलते मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर आने वाले टाइम में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, एंड दैट वुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू आर ट्राइंग टू एवरेज आउट दिस, और इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक न्यू पोजीशन, और if you are trying to hold your position for longer time to make it possible। अगर आपसे हो सकता है तो उसको आप एवरेज आउट करके नीचे ले आएँ। दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। तो मुझे लगा कि आपसे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल। एंड तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, लास्टली बट नॉट लीस्ट, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपके लिए बढ़िया मौका मिल सकता है इसके अंदर। जो लोग सोच रहे थे कि अभी ऊपर है और थोड़ा नीचे आ जाए तो बाई करें, तो उनके लिए एक सिग्नल है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है इस कंपनी के फ्यूचर के हिसाब से अगर देखें तो मुझे ऐसा लगा कि आप सब लोगों को बताना ज़रूरी है। तो बस यहीं तक आप आज मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक गुड बाय।